पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत पहाड़ों की खूबसूरत बात। और आज फिर ब्लॉग की शुरुआत बिरजमोहन मेंदोले जी और दिनेश जुआल जी के संगीत के साथ, जो कि बैकग्राउंड में बज रहा है। और आपसे आज बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नैनी डांडा में जो नवनियुक्त युवा अध्यक्ष हैं मंडल के सुनील चौहान, पदभार ग्रहण समारोह और पहली बार पदाधिकारियों की मीटिंग उनकी अध्यक्षता में, और जिसमें कि प्रमुख तौर पे यहाँ पे पहुँचे थे वक्ता के तौर पे विजयानंद पोखरियाल जी। और ये 22 अप्रैल सन 2025 की बात है। स्वागत समारोह और यहाँ पे सभी वरिष्ठ भाजपा के पदाधिकारी, वर्तमान पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी और काफ़ी संख्या में सदस्यगण, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी पहुँचे थे। डॉक्टर सुवन सिंह रावत जी ने इस सभा का संचालन किया। स्वागत समारोह आपने देखा। भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित कार्यक्रम होता है और इसी कार्यक्रम की ये झलकियाँ लेकर के मैं आया हूँ। सुवन सिंह रावत जी संचालन कर रहे थे, तो अध्यक्षता सुनील चौहान, जो कि मंडल के गुजड़ूपट्टी क्षेत्र से पहली बार अध्यक्ष बने हैं, गौलीखाल क्षेत्र से विशेष तौर पर। और यहाँ पे स्वागत समारोह जिसमें कि महिला सदस्य या पदाधिकारी भी थे और बड़ा शानदार। उसके बाद यहाँ पे दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ, जैसे कि परंपरा है, दीप प्रज्वलन। और उसके बाद वंदे मातरम हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम का ये प्रथम चरण होता है। और ये प्रथम चरण की झलकियाँ आपने देखी। सुमधुर भाषिणी वरदां मातरं वन्दे मातरं ते मातरं। जय। प्रताप जी से निवेदन करूंगा कि जिला मंत्री विजयानंद पोखरियाल का महाराष्ट्र के स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। माननीय मंडल अध्यक्ष सुमन जी का महाराष्ट्र से स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। कार्यकर्ता हमारे जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारे बीच सुरेंद्र प्रताप जी को निवेदन करूंगा कि महाराष्ट्र से उनका स्वागत किया जाए। बस युवाओं के धनी बड़े भाई चौहान जी, मैं अपनी ओर से और समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। और मैं आमंत्रित करता हूँ आपको स्वागत भाषण के लिए। इस मंडल में मैं हृदयता की गहराई से आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम प्रथम बैठक आज मंडल की इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में आज के इस संगठन के कोटद्वार जो सांगठनिक जिला है हमारा, जिला मंत्री के रूप में हमारे बीच में विजयानंद पोखरियाल जी हमारे मंडल में पहुंचे। एक बार मैं अपने मंडल के तमाम कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत अपने
साथ उपस्थित मंच पर इस ब्लॉक के वरिष्ठ प्रमुख भाई ललित पटवाल जी अपने बीच में इस मंडल को काफी समय लगातार देते रहे। अपने बड़े भाई सुरेंद्र प्रताप जी कई पदों पर संगठन के हिसाब से देखा जाए, सामाजिक हिसाब से देखा जाए तो लगातार पार्टी में लगातार उनकी उपस्थिति रहती है। तो ऐसे एक बार जोरदार सेंटा भाई के लिए भी आपका अपने बीच इस ब्लॉक के कनिष्ठ प्रमुख बहन देखा जी हमारे बीच में पहुंचे तो आपका भी स्वागत है। मंच पर उपस्थित अपनी बहन मुनियाल जो कि हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, आपका भी स्वागत है। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ और किसान मोर्चा के अध्यक्ष राहुल जी जिंदानंद बोर्डी, आपका भी स्वागत है। इस मंडल को काफी लंबे समय से पार्टी को सेवा दे रहे हैं, ऐसे अपने वरिष्ठ और पूर्व में कई पदों पर मंडल में भी रहे और जिले में भी और प्रदेश में भी रहे, ऐसे अपने अमदी रावत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अपने मंच पर उपस्थित सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की जिम्मेदारी को निभाने लगातार अपने बड़े भाई बदुलाई जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मंच पर उपस्थित अपने किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे और जिला में किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी को देखते हैं, ऐसे अपने बड़े भाई चमन भाई का भी स्वागत। जोरदार ताली के साथ एक बार चमन भाई का भी स्वागत। मंच पर उपस्थित अपने जो हमारे मार्गदर्शक हैं और पार्टी को लंबी समय से जो सेवा दे रहे हैं, काफी पदों पर विराजमान भी रहे, चाहे सांसद प्रतिनिधि की बात करूँ, विधायक प्रतिनिधि की बात करूँ, मंडल में और बड़े ऊंचे पदों पर विराजमान रहे, ऐसे अपने राव जी, अपने चाचा जी गोविंद सिंह रावत जी, इनका भी स्वागत जोरदार ताली के साथ। आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे अपनी मातृशक्ति महिला मोर्चा अपनी विधायक प्रतिनिधि के रूप में जिम्मेदारी लगातार देते रहे मुरली ध्यानी जी, तनुजा जी, अपने देवेश्वरी देवी जी, कुछ नाम नहीं नहीं आ पाते हैं मुझे, मतलब मैं नाम आपके मेरे दिल में नहीं है, मगर आप सब भारतीय जनता पार्टी की जो मातृशक्ति अपने जोशोधन जी, अपने कमला देवी जी और तमाम महिलाएं आज इस कार्यक्रम में पहुंचे, तो आपका भी जोरदार स्वागत। अपने कौला से मालती जी, आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने बीच में अपने इस मंडल के वरिष्ठ पदों पर रहे अपने सत्यपाल भाई, जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को समय देते रहते हैं, अपने जो संचालन कर रहे हैं आप सुमन भाई, अपने शंकरपुर से पहुंचे धीरू भाई, अपने सत्यपाल भाई जी, अपने सुरेंद्र जी, निरंजन भाई, जो हमारे धीरू भाई, आप सबका स्वागत। अपने कृष्णानंद जी, अपने कमल किशोर यानी जी, बहुत बढ़िया संचालन के रूप में जिम्मेदारी को निभाते हैं। हमारे मंडल में काफ़ी जिम्मेदारी उनके पास है मंडल उपाध्यक्ष के रूप में, तो भी आप इस कार्यक्रम में पहुंचे तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अपने विनोद भाई हो गए, अपने गौर जी हो गए, तमाम ऐसे कार्यकर्ता, अपने अर्जुन भाई पहुंचे, अपने इस मोर्चा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई मनीष पटवाल जी, अपने पिच्ची भाई, अपने गज्जी भाई, उधर राकेश जानी जी, उधर भारत भंडारी जी, कृपाल सिंह रौतेले जी, तमाम उधर पटवाल जी, राजू पटवाल जी, अपने विनोद भाई और गौड़ जी और मेहरबान भाई, अपने जो है कि शक्ति केंद्र चूरगढ़ के विनोद भाई, अपने विजयपाल भाई पूर्व में रहे, अपने धर्मपाल भाई, तमाम इनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ मैं, आप सब मेरे दिल में बसते हैं पार्टी के लिए, तो मैं आप सबका इस कार्यक्रम में पहुंचने का आपका हृदय पद की गहराई से आपका स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। आज प्रथम बैठक मेरे इस कार्यकाल में आप सबके आशीर्वाद से एक बार मुझे इस मंडल की सेवा करने का आप लोगों ने मौका दिया, तो मैं आप सबका हृदय तल से आपका बार बार आभारी हूँ। बहुत अच्छी थी, आप उम्मीद करता हूँ कि आगे इससे बेहतर हो, ये मैं शुभकामनाएं आपके साथ प्रेषित करता रहूँगा। जो भी पार्टी की सरगर्मियाँ आते रहेंगी, मैं कोई भेदभाव और किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यकर्ता, चाहे बड़े स्तर का कार्यकर्ता हो, हमारे छोटे स्तर का हो, सबके साथ सामंजस्य बैठा के मैं ये प्रयास करूँगा कि हमारा मंडल आगे और इसमें इजाफा हो, ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे इस मंडल से जुड़े, हमारे तमाम महिलाएं इससे जुड़े, ताकि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 2027 तक हमारे बीच में चुनाव है, तो चुनाव को भी मद्देनजर रखते हुए ये सब चीज़ें हमें आगे लेकर जाना है।
इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं आप सबका हृदय बल के गहराई से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। तुम्हें बहुत लंबा समय अपनी जीवनी पे बात बताऊंगा। लगभग मुझे इस पार्टी में 22 और 25 साल का अनुभव। लगभग 2002 से सक्रिय सदस्य के रूप में मैंने जिम्मेदारी ली थी। जब मैं बूथ अध्यक्ष के रूप में अपने बूथ की जिम्मेदारी ली, पार्टी के लिए मैंने काम करा कभी भी बूथ अध्यक्ष के लेके और आज 2025 का जो मंजिल है, इससे कामयाबी आप लोग के आशीर्वाद से मिला है। तो कभी भी मैंने पार्टी लाइन से हटकर कार्य नहीं किया और वही आज मुझे लगता है। आज मैं आपसे एक बात शेयर और करूँगा। मैं सुनील चौहान को कोई नहीं जानता है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कराई, मेरी पहचान कराई। तो ऐसी पार्टी से आज मुझे जिम्मेदारी मिली है, जो कि मेरे वरिष्ठ कई बार इन पदों पर आसीन रहे, पर युवा के नाते आज एक नए चेहरे को यहाँ पे मौका मिला। तो से लेके मंडल तक की पूरी जिम्मेदारी मुझे बार बार मिलती रही और कभी भी हमने पार्टी से गाइडलाइन जो पार्टी की संगठन का होता है, उससे हमने लगातार निरंतर कार्य करता रहा। उसके बाद 2005 में मुझे शक्ति केंद्र प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी मिली। जब प्रभारी हुआ करता था, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी अपने क्षेत्र में मंडल में कई कार्यकर्ता जोड़े काम नहीं मुहिम चलाया था। उसमें हमने बहुत सारे कार्यकर्ता जोड़े। लगातार जब हम कार्य करते रहे, तो 2007-08 में मुझे पहली बार युवा मोर्चे का अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। मेरे मंडल के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा उन्होंने देखा कि सुनील चौहान क्षेत्र में लगातार पार्टी में सक्रियता रहता है, इस बार मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए। तो उसके बाद 2 बार मैं लगातार मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से 2 बार का मैं मंडल महामंत्री रहा। उसके बाद 2012-14 में लगभग मंडल में मुझे फिर जो हमारी मेन बॉडी है, उसमें मुझे वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी मिली। उसमें भी लगातार हम काम करते रहे, संगठन के लिए हो गया, बूथ के लिए हो गया, अपने कार्यकर्ताओं के लिए हो गए, जहाँ पे जिसका काम नहीं हो रहा था उसके साथ देने के लिए। तो किस तरह से पार्टी हमारी आगे बढ़ी, इस पर निरंतर हमने काम किया। तो इसी के चलते उसके बाद फिर मंडल का चुनाव हुआ। मंडल के चुनाव में भाई अपने जो है कि सुरेंद्र प्रताप जी को मंडल अध्यक्ष चुना गया। उनके साथ मुझे जो है कि महामंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली। उसके बाद पुनः फिर मेरे साथ जो महामंत्री के रूप में थे शशि भाई यानी जी, इस कार्यकाल में महामंत्री थे। उसके बाद शशि भाई को भी मौका मिला मंडल अध्यक्ष के रूप में, फिर मुझे एक बार दोबारा महामंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली। एक लंबा अनुभव, और ये अनुभव मेरा बहुत महत्वपूर्ण था। जो 2 बार का मुझे महामंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली, क्योंकि मंडल में आने से कार्यकर्ता एक बड़ी जिम्मेदारी और बड़े लोग, बड़े जो कार्यकर्ता होते हैं उनसे संपर्क में आता है और अपने शक्ति केंद्रों के बारे में संपर्क में आता है। और बूथ और शक्ति केंद्र का जो रह जाता है वो थोड़ा निचले स्तर में रहता है, क्योंकि उसको अपना बूथ तक देखना होगा, अपने शक्ति केंद्र को देखना होता है। कार्यकर्ता मंडल में निकलता है। इसलिए आपसे मैं ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको लगातार देखिए, आज यहाँ पे कोई और बैठा है मंडल अध्यक्ष के रूप में, कल को आपको भी बैठना है। इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा और पार्टी लाइन से कभी भी हटकर, क्योंकि संगठन देखता है ये चीज़ें, ये सब चीज़ हम ये सोचते हैं कि हम शायद आज सही कर रहे हैं, मगर ये चीज़ें सब कहीं ना कहीं नोट होती है। जो हमारे प्रवासी भाई आते हैं, जो हमारे परिवारी लोग आते हैं, जो हमारे संगठन के जिला के लोग आते हैं, प्रदेश के लोग आते हैं, ये सारी चीज़ें नोट करके ले जाते हैं। अब कहीं ना कहीं वो जरूर उसमें देखने को मिलता है कि कार्यकर्ता कौन सा कार्यकर्ता इसमें मंडल की जिम्मेदारी को ले सकता है या महामंत्री की जिम्मेदारी को ले सकता है। ये सब चीज़ें वहाँ पे संगठन देखता है, जिला पे उस पर एक नाम पर मोहर लगती है। मैं एक बात सुने, मैं ज़्यादा लंबा आपका समय नहीं लूँगा, अन्य कार्यक्रम भी थे, आप लोग इस कार्यक्रम में पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनिए आपका विश्वास और आपका जो आगे की जो भी कार्यक्रम होंगे, मैं आपके साथ मिलकर काम करने का मैं आपका साथ दूंगा। और कभी भी आप पार्टी के जो भी कार्य हो उसके लिए आप मेरे को व्यक्तिगत रूप से फोन कर सकते हैं, और पार्टी का जो भी कार्यक्रम होगा मैं सबसे शेयर करके, चाहे विधायक जी का कार्यक्रम हो, चाहे संगठन का कार्यक्रम हो, चाहे मंडल का कार्यक्रम हो, चाहे बूथ का कार्यक्रम हो, तो इन चीज़ों में हम सब जो है कि आप सबसे सहमति करेंगे, तभी जाके हम आगे के कार्यक्रमों को तय करेंगे। मैं आज इतना कहते हुए सर इतना जरूर कहूँगा कि आगे अब मंडल पर भी जो है कि
जिम्मेदारी आगे आज जो हमारे जिला मंत्री के रूप में हमारे बीच में पोखराज जी पहुँचे हैं, तो मंडल कार्यकारिणी में भी विशेष चर्चा होनी है। तो मैं अपने तरफ से प्रयास करूंगा कि मैं पहले तो हर शक्ति केंद्र के हर ग्रुप तक पहुँचने का क्या करूँगा, मैं प्रयास करूंगा। उसका गठन वहाँ पे हम लोग करके आएंगे, अपने आप ही नहीं बल्कि पूरे टीम के जो वरिष्ठ लोग हैं इनके साथ जिम्मेदारी को बांटेंगे हम, और इनके साथ पहुँच के हम बूथ तक पहुँचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका जिनकी घर से आपका स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। आप सबके आशीर्वाद से आज मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, आपने मुझे मंच दिया बैठने के लिए, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रताप जी को कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे। भारत माता की जय। चौहान जी ने बताया कि उन्होंने बूथ अध्यक्ष रहते हुए, उसके बाद नगर पंचायत के संयोजक रहते हुए, फिर मंडल कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष और उसके बाद महामंत्री 2 बार और उसके बाद आज अध्यक्ष। तो कहीं ना कहीं उनके संघर्ष जो उन्होंने पार्टी के बीच अपना समय दिया और पार्टी के लिए जो काम किया, उसका परिणाम है कि आज उनको मंडल अध्यक्ष का दायित्व यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही अभी जो कार्यकारिणी का गठन होना है, मैं आग्रह करूंगा सभी नेतृत्व कार्यकर्ताओं से कि जिम्मेदारी वही व्यक्ति ले, क्योंकि संसद के बहुत सारे कार्य होते हैं। 6 कार्यक्रम तो साल के निश्चित होने ही होने हैं, और उसके बाद अन्य कई कार्यक्रम होते हैं। उसके बाद अगले द्वितीय वर्ष 2026 के बाद लेकर विधानसभा की जिम्मेदारी, चुनाव की जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी। और उससे पूर्व अभी बहुत जल्दी ही पंचायत में चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें एक पर एकमुख होना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हम यहाँ पर तो जब पार्टी संगठन की बैठकें होती है या बड़ा चुनाव होता है तो उसमें संगठित हो जाते हैं, लेकिन जब छोटे स्तर का चुनाव होता है, क्या प्रधान स्तर का चुनाव होता है, स्तर का चुनाव होता है, जिला पंचायत स्तर का चुनाव होता है, उसमें हम थोड़ा बिगड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में, कहीं यार यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ हम भटक जाते हैं। तो आप सभी लोगों से यही आग्रह करूँगा कि चाहे क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, सभी कार्यकर्ता एक ही कार्यकर्ता को जो भी आपको लगे कि उम्मीदवार सही है, तो उसको आप सभी समर्थन करेंगे। और उससे दिक्कत क्या होती है, बाद में जब प्रमुख पद का चुनाव यहाँ पर होता है तो उससे बड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि दूसरी विचारधारा के लोग उसको चुनाव लेके आते हैं और उनको संगठित करना अपनी पार्टी में हाथ लाना बड़ी कटाई का काम होता है। और उस समय तब दिक्कत आती है। और एक प्रमुख पद इतना इम्पोर्टेंट पद है जिससे पूरा विकासखंड चलता है और कई योजनाएं यहाँ विकासखंड के माध्यम से संचालित होती है। तो हमारा मेरा कहने का तात्पर्य ये कि सभी को संगठित होगा, हमें प्रमुख पद का चुनाव जीतना होगा। अपने 3 क्षेत्र में विकासखंड में 3 जिला पंचायत है, उन चुनाव में हमें पता करना होगा। और उसके विधानसभा चुनाव को लगातार हम आप जैसे कार्यकर्ताओं के प्रयास से जीत आई रहे, तो संगठित होना बहुत जरूरी है। जैसे आज हम यहाँ पर संगठित हैं, ऐसे अन्य चुनाव में हमें संगठित जरूर होना है और हर चुनाव में हमें निश्चित रूप से जीत हासिल करनी है। तो अभी मैं विजयनंद हो गया तो हमारे उपस्थित है, उनका एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूँ। और जैसा कि मार्गदर्शन होगा यहाँ पर मिलेगा प्रदर्शन के नाते, अभी हमें इस बात डिस्कस क्या क्या कार्यक्रम पार्टी संगठन के द्वारा उनको दिए गए हैं, मंडल स्तर पर क्या क्या होना है, और भी हम सबका यहाँ पर बात तो ज़्यादा मैं कहते अपनी वाणी का विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। विद्वान वरिष्ठजन और पूर्व मंडल उपाध्यक्ष कमल किशोर ध्यानी जी ने भी यहाँ पे शुभकामनाएं दी, कार्यकर्ताओं का संबोधन किया। भारतीय जनता पार्टी के कमल किशोर ध्यानी जी शिक्षक भी हैं और बहुत बढ़िया बोलते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन थोड़ी सी वॉल्यूम कम थी, आवाज़ कम थी, माइक नहीं था, इसके लिए उनका पूरा भाषण मैं आपको सुना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आवाज़ उतनी आई नहीं। लेकिन उन्होंने भी सभी पदाधिकारियों का और अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन किया। यहाँ पे नवनियुक्त गोविंद सिंह रावत जी जो कि वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी यहाँ पे बधाइयाँ दी। वह सभी कार्यकर्ताओं का अपने तौर पे यहाँ पे संबोधन कर गाइडेंस किया। मुन्नी ध्यानी जी ने अपनी बात रखी, सुनिए आप। सबसे पहले सभी
अब मैं आमंत्रित करता हूँ जिनकी गरीबों में यह बैठक रखी है और हमारे यहाँ जिला मंत्री श्रीमान जयंत बोगरा जी को जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या चाहिए? विधायक प्रतिनिधि संजय जी, देश प्रमुख जी पटवाल जी और प्रदेश प्रमुख जी और सम्मानित आज बैठक की जो है हमें समिति का जो विस्तार होना है इसके लिए बैठक रखी गई है। सबसे पहले तो आप सभी लोग कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब देखिए इसमें जो है आपने मीटिंग आपको बनानी है समिति, इसमें 30% जो लोग होंगे इसमें पुराने पदाधिकारी होंगे, 50 साल से ऊपर का इसमें क्राइटेरिया के ऊपर वो नहीं होंगे, पदाधिकारी नहीं होंगे और सबके सब सदस्य होंगे। यहाँ पे सरल है कितने लोगों का डाउनलोड है? सरल है फिर हाथ खड़े कर दीजिए। बता देंगे सक्रिय सदस्य कितने हैं यहाँ पे? सक्रिय हमारी इससे पहले जो कार्यकारिणी थी इसमें पुराने पदाधिकारी जो कितने लोग आए होंगे? मोर्चों के अध्यक्ष मोर्चों के जो आपकी जो मंडल समिति बन रही है इसमें 4 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री, 4 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष और 1 कार्यमंत्री, मीडिया प्रभारी, सोशल और आईटी के साइड को यहाँ से मिलना है। मुझे निर्देश हुआ है कि मुझे यहाँ से आप लोगों के नाम लेके जाने। बचपन में यहाँ आपकी बात सुनने आया हूँ, मुझे आपकी बातें सुननी है और मुझे आगे वो धीरे में अपने अभिनेत्री को आपकी बातों से आपको सुनाना है कि यहाँ क्या क्या आप लोगों को समस्या या परेशानियाँ जो भी आपको बताइए। अगर कोई कार्यकर्ता किसी को पद नहीं मिलता है तो उस कार्यकर्ता को कोई भी प्रोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी में बहुत सारे काम हैं और सबको सम्मान और सबका मान सम्मान रखा जाएगा। मंडल अध्यक्ष जी आपने जो है इनके नाम मुझे आपको देने हैं, इसके लिए अभी आप लोग अगर किसी को आते हैं उसकी बात करनी है या कुछ बोलना है आप उससे बात कर सकते हैं। मैं आपकी बात भी वहाँ जिला जी को आपकी बात पहुँचा दूँगा। भाई दोस्त मुझे कुछ कहना नहीं है, मुझे आपकी बातें सुननी है और अगर किसी को कुछ कहना तो आप कह सकते हैं। सभी उपाध्यक्ष हमारे जो भी अपने पद पर विराजमान है उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि पिछले में जो भी कार्यक्रम रहे बहुत अच्छा आपने मिला है। इस बार मेरे ऊपर आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, जिम्मेदारी दिया, तो आपने मेरा साथ, मेरे मंडल का साथ, मेरे टीम का साथ निभाना है। और एक अभी 2027 प्रदेश का भी चुनाव है और हमारे बीच में ऐसे विधायक आप लोग को हम लोग को मिले कि शायद ऐसा विधायक मिलना बहुत असंभव है। तो ऐसे विधायक को हम छोड़ के नहीं सकते, उसके लिए 2027 में क्या करना है, काम करना और जो मार्जिन हमारा इस बार रहा था उसके पंपर मतदान से हमें उनको जिताना है। उसके लिए हमने रणनीति अभिषेक तय हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी दारू और पैसा बांटती है और अपना सारा माहौल क्या करती थी, खराब करती थी। हमारे कार्यकर्ता का माइंड भी क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है। इस बात को ध्यान में रखना, हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा है, ठोस कार्यकर्ता है, वो ना तो फिसलता है और ना कभी मतलब दूसरे की बातों का इस तरह से आता नहीं है। तो अभी हम चर्चा करेंगे अपने जो हमारा संगठन मंडल नैनाडा है, नैनाडा के मंडल में जो अभी हमारे
पोखराज जी ने बनाया। गरम हो रही थी, गरम हो रही थी। हाँ फिर जैसे कि आपके द्वारा आगे हुआ है कि चार नाम जो है चार नाम इसमें महामंत्री के लिए चाहिए। जो मंडल में आपको महामंत्री सक्रिय होना बहुत जरूरी है, ये विशेष ध्यान दें आप। अगर नहीं है तो मैंने पहले ही बता दिया है, सरल ऐप में आप जो है कि नमो ऐप पे जाके एक नंबर है 880000002024 नंबर भी याद होना चाहिए थोड़ा सा आपको। एक आप कार्यकर्ता हैं तो आप दोबारा नंबर नोट कर लीजिएगा 8800002024 मिस कॉल करेंगे और मिस कॉल करते ही आपको एक क्या लिंक आएगा वहां से, उस लिंक को आप अपलोड पेस्ट करेंगे, वो पूरा डाटा हो जाएगा। नमो ऐप का आपकी सदस्यता बना, जैसे आपके 50 और 100 सदस्य हो जाते हैं, उसके बाद जो है कि आप 100 रुपए का एक जरूर उसमें क्या करना है, डोनेट करना है आपको, मतलब उसमें पैसा डालना है ताकि आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी, बरकरार हो जाएगी। ये सब हमने लगातार बहुत प्रयास करा इसमें। पिछले आने वाली दिन में जब सक्रिय सदस्य चल रहा था, तो मैं अपनी बात बताऊं, पुरुषों में एक बात और पहली बात बताना चाहता हूँ, पुरुषों में शायद मैं सबसे नंबर 1 पे रहा हूँ सक्रिय सदस्य में। 346 मेरे यहाँ व्यक्तिगत सदस्य। इस मंडल में दूसरे महिलाओं में देखा जाए तो महिलाओं में पहला नंबर शायद मुझे मिल रहा है किरण नौगाई की है, शायद 900 या 600 कुछ है शायद मुझे लग रहा है। और दूसरे नंबर का हमारे शायद परवीन जी हैं और तीसरे नंबर पे मुन्नी जानी है। बहुत मेहनत करी आप लोगों ने, एक बार जोरदार तालियां। अब एक सदस्य को क्या है, सदस्य में विश्वास नहीं मानना है, उससे ओटीपी ले लिया, वो सबसे बड़ा मुश्किल कार्य है। ओटीपी लेना कितना मुश्किल कार्य है बताओ। बैंक में पता लग रहा है कि हमारे पैसे उड़ गए, तो ये चीज बहुत बड़ी मेहनत है। तो इसमें आपको काम करना है, ओटीपी लेना आपको पता इतना आसान नहीं है। जरा आप इससे सुन लो, जरा क्या बोल रहे हैं इनको बोलो, सुन लो। बैठक में और उधर से भरतपुर से वो अपने वार्ड से पहुंचे भाई साहब, आप सबका अपने क्या कहते हैं कृष्ण कुमार जी पहुंचे और उधर अपने तरीके से पहुंचे अपने वरिष्ठ जन, आप सबका इनका नाम नहीं ले पाया हूं मैं, आप मेरे दिल में हैं और पार्टी के लिए आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको जब भी बैठक होंगे आपको बैठकों में जरूर आना है। देखो मैं पहले बता रहा हूं कि आपकी पहचान बैठक से, हमारी पहचान कैसे, सुनील चौहान को थोड़ी जानता था, सुनील चौहान को कहां से पहचान देते बताओ, सेंटा भाई बहाने नहीं डांडा का सुनील चौहान पास भंडारा गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत फासला है। अब देखो भाई साहब आए हमारे प्रयोजक के रूप में यहाँ पहुंचे, पोखराज जी से प्रथम बार आज दर्शन हुए, तो कौन करा रहे भाई, व्यक्तिगत पोखराज जी या सुनील चौहान जी के दर्शन नहीं, वो पार्टी करवा रही है। ये बहुत बड़ा मतलब आपको एक मैसेज छोड़ा हूं मैं, आपकी पहचान हमारी पहचान पार्टी है और पार्टी का किसको कहां पे बैठा दे उसका भी अनुभव, उसका भी हमारे पास समय सीमा नहीं है कि पार्टी आपको किस चीज पे विराजमान कर दे। नवनियुक्त अध्यक्ष सुनील चौहान जी ने यहाँ पे सभी पदाधिकारियों को स्वागत भाषण भी दिया और धन्यवाद भी। विजयनंद पोखरियाल जी यहाँ पे पर्यवेक्षक के तौर पे पहुँचे थे, तो सुरेंद्र प्रताप सिंह नेगी विधायक प्रतिनिधि के तौर पर, ललित पटवाल जी जो है ज्येष्ठ प्रमुख यहाँ पे पहुँचे थे, तो रेखा रावत कनिष्ठ प्रमुख भी यहाँ पे पहुँची थी और सभी मोर्चों के अध्यक्ष भी यहाँ पे पहुँचे थे, जो कि कार्यक्रम में आपने देख लिया। कैसा लगा ये कार्यक्रम आपको अपने कमेंट ज़रूर लिखें। आपके कमेंट हमारे लिए बड़े प्रेरणा का काम करते हैं और साथ में चैनल की सदस्यता भी ज़रूर लें और अपने विचार भी ज़रूर लिखें कि किस विषय पे हमको आगे काम करना चाहिए। और सभी जो कमेंट करते हैं उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखने के लिए एक बार